जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो इससे पहले जो हम देख रहा था तो उसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में ही देखा था। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? तो हमने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो पहुंचे कहाँ? वो पहुंचे थे उरुबेला में। वो पहुंचे कहाँ थे? वो पहुंचे थे उरुबेला में। तो उरुबेला में जो है गौतम बुद्ध जो है उरुबेला में पहुंचे थे। तो जब गौतम बुद्ध उरुबेला में पहुंचे थे तो यहाँ पर हमने बताया वो अपने 5 मित्रों के साथ संन्यास अपने 5 मित्रों के साथ ध्यान कर रहे थे। तो जब 5 मित्रों के साथ ध्यान कर रहे थे तो कुछ दिन तक तो ध्यान किए, और जब ध्यान किए तो वो क्या हुआ? उनके शरीर में कमजोरी है और वो बेहोश हो गए। जब गौतम बुद्ध यहाँ पर बेहोश हो गए तो उनको वो ऐसे बेहोश पड़े हुए थे। तो जब बेहोश पड़े हुए थे तो एक लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। तो सुजाता जंगल में जा रही थी, खीर ली हुई थी। तो उसने क्या किया? अपने पत्ते से, मतलब एक जो पत्ता तोड़ा और उस पत्ते से इनको थोड़ा सा क्या किया? जो है खीर पिलाई। तो इनके अंदर थोड़ा सा क्या आया? थोड़ा सा ऊर्जा आया। तो ये क्या किए? उसकी सारी खीर को क्या किए? पी ली। तो जो इनके 5 मित्र थे ये इनसे क्या हो गए? नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आप हमारे धर्म में किसी स्त्री के साथ ऐसा करना, मतलब खाना पीना उठना बैठना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए क्या हुए? इनके 5 मित्र क्या हुए? नाराज हुए, और नाराज होकर क्या हुए? ये लोग चले गए। तो यहाँ से बुद्ध अकेले पड़ गए। और बुद्ध ने क्या किया? यहाँ से बुद्ध अकेले पड़ गए तो बुद्ध यहाँ से क्या किए? बोध गया गए। कहाँ गए? बोध गया। जब बुद्ध यहाँ से बोध गया तो बोध गया में एक वृक्ष था। पीपल का क्या था? पीपल का क्या था? वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और इन्होंने क्या किया? तप किया। और 7वें दिन इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जब इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें क्या यहाँ पर कहा दिया गया? बुद्ध कहा दिया गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। बुद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। तो इन्हें क्या कहा दिया गया? बुद्ध कहा दिया गया। तो जब ये बोध गया हुआ और बोध गया से ये कहाँ गए? ये बोध गया से होते हुए सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ यानी काशी में गए। और जब ये काशी में गए, बोध गया से कहाँ गए? सारनाथ, काशी में गए। और जब ये काशी में गए और काशी में इन्होंने अपने 5 मित्रों से मिले, और अपने 5 मित्रों किन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम क्या दिया? उपदेश दिया। और जो सर्वप्रथम अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया उसे हम क्या कहे? उसे हम कहे धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन, उसको हमने क्या कहा? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म मतलब होता है धर्म, चक्र मतलब परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन मतलब जो धम्म है वो क्या है? वो गौतम बुद्ध के विचार हैं, और ये परिवर्तन किस में ला रहे हैं? अपने 5 मित्रों में। ये क्या हुआ? धम्म चक्र परिवर्तन। और सारनाथ क्या है? ये काशी में है। तो काशी में है अगर, तो ये सारनाथ में अगर वो अपने विचारों को प्रकट कर देंगे और उसे साबित कर देंगे कि हम जो कह रहा हूँ वो सही है, तो क्या होगा? इनका विचार आसपास में बहुत तेजी से क्या होंगे? फैलेंगे। तो ये सारनाथ गए और सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया। और उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? राजगीर। ये कहाँ जाएंगे? राजगृह। कहाँ जाएंगे? राजगृह। और जब ये राजगृह कहाँ जाएंगे? राजगृह बिंबिसार के पास जाएंगे, क्योंकि ये बिंबिसार को कहे हुए थे कि हम क्या करूंगा? हम उनको वचन दिए थे कि हम आऊंगा जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये पहुंचे राजगृह बिंबिसार के पास, और बिंबिसार इन्हें तो कुछ दे नहीं सकता, तो बिंबिसार ने इन्हें क्या दिया? पेरुवन विहार दिया। क्या दिया? इन्हें पेरुवन विहार दिया। पेरुवन विहार। ये वन मतलब क्या है? जंगल। पेरू उसका नाम है, बिहार मतलब ठहराव, वहां पर रुके, ठहराव ही बिहार है। पेरुवन बिहार दिया। और जो बिंबिसार का पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। तो जो ये अजातशत्रु था, ये अजातशत्रु ने इन्हें सप्तपाणि गुफा, एक गुफा है उसका नाम है सप्तपाणि गुफा। सप्तपाणि गुफा। और ये सप्तपाणि गुफा को क्या किया? जो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है वो इनको क्या दिया? दान में दिया। किसको? गौतम बुद्ध को क्या किया? दान में दिया। और तो ये सब चल रहा था। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का एक सौतेला भाई भी था।
इनका एक सौतेला भाई था, उसका नाम था नंद, जो प्रजापति गौतमी का पुत्र था नंद। ये नंद की शादी हो रही थी, हाँ हो रही है, राजगृह यानी बिहार में थे। तो जो गौतम बुद्ध है वो कौशल की ओर चले, अपने घर की ओर चले। तो नंद की शादी हो रही थी, तो सब ने कहा कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, गौतम बुद्ध आ रहे हैं। तो इनके परिवार वाले भी क्या किए, देखने गए। और जब इनके परिवार वाले भी इनको देखने गए तो नंद भी गए। और जब गए तो इनके विचारों से प्रभावित होकर नंद ने क्या किया, इनकी शादी हो रही थी, इनकी शादी हो रही थी। उस लड़की का नाम क्या था, उस लड़की का नाम था जनपद कल्याणी, उस लड़की का नाम था जनपद कल्याणी, जनपद कल्याणी। तो जनपद कल्याणी से इनका शादी हो रहा था। तो ये क्या हुआ, ये गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर क्या किया, अपनी शादी को ठुकरा दी और गौतम बुद्ध के साथ पुनः कहाँ चल दी, वैशाली चल दी। कहाँ चल दी, वैशाली। तो ये क्या हुए, नंद वैशाली चले गए। लेकिन कुछ दिन तक तो रहे, लेकिन इनको क्या हुआ, जनपद कल्याणी का याद सताने लगा। तो गौतम बुद्ध ने इन्हें देखा, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जा सकते हो पुनः। तो ये क्या हुए, ये पुनः जो है अपने जो है आ गए सांसारिक जीवन में और अपना राजपाट संभालना शुरू किए। ये है इनकी कहानी। और क्या हुआ, तो ये कौशल यहाँ पर गए। तो जब ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था, तो जो गौतम बुद्ध हैं, इन गौतम बुद्ध का क्या हुआ, प्रचार प्रसार, इनकी ख्याति बढ़ने लगी। तो एमपी मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है अवंती, उसका नाम है अवंती। तो अवंती के राजा प्रचंड जो है चंड प्रदुत्त थे, अवंती के राजा चंड प्रदुत्त ने इनको जो है आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए। लेकिन क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया, उस आमंत्रण को क्या किया, ठुकरा दिया था। और जब उस आमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया और उस आमंत्रण को ठुकराने के बाद अवंती का, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये यूपी के गोरखपुर जिले में एक पड़ता है नगर, कुशीनगर में ये गए। और कुशीनगर में एक लोहार था, लोहार के यहाँ ये गए। और कहा जाता है कि यहाँ पर सुअर का मांस खाए थे, जिससे क्या हुआ, जिससे इनकी क्या हो जाती है, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी जो है 483 बीसी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 483 बीसी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद। कौन थे, आनंद। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे आनंद, वो थे कौन, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। जो किसके साथ गए थे, जो नंद इनके सौतेले भाई हैं, इनके साथ कहाँ गए थे, वैशाली गए थे। तो जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 483 बीसी में। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखता हूँ, जो है आगे की क्लास हम करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।